कल्प भेद से ऐसी भी कथा आती है कि भगवान राम ने 10,000 वर्षों में 16,100 यज्ञ किए और हर यज्ञ में स्वर्णमयी सीता जी की प्रतिमा बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। तो जब भगवान राम परम धाम पधारे तो इन सब मूर्तियों का, सीता जी की स्वर्णमयी, सबका विसर्जन करने लगे। उसी समय सारी मूर्तियां एक साथ एक स्वर से बोली कि हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। तब भगवान ने कहा, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है और फिर मैं लीलाओं का संवरण कर रहा हूं। द्वापर युग के अंत में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो उस समय तुम सब अनेक राजाओं के यहां उनकी पुत्रियों के रूप में अवतरित होंगी और तुम सबका हरण करेंगे भौमासुर, और फिर मैं एक ही मुहूर्त में तुम सबके साथ विवाह करूंगा। और फिर भगवान ने इन सब सीताओं के साथ एक साथ विवाह किया। ये 16,100 मूर्तियों में सीता, तो सीता जी तो एक है, ये 16,100 का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि जो भी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए साधना कर रही थी, वो सब की सब आत्माएं अलग अलग से इन मूर्तियों में स्थापित भगवान ने कर दी। और ये सब के सब अगले जन्म में राजकुमारियों के रूप में प्रकट होती है और भौमासुर इन सब को इकट्ठा कर देता है जेल में। फिर भौमासुर का वध करके ठाकुर जी इनके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह संपन्न करते हैं। और कल्प भेद से इन 16,100 कन्याओं का और चरित्र भी आता है। ये कल्प भेद से, कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए, क्योंकि एक बार कृष्ण अवतार नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी की आयु में 36,000 दिन होते हैं और प्रति दिन अर्थात कल्प, हमारा एक कल्प बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन, तो कल्प कल्प पर प्रभु अवतरे। और इन कल्पों के अलग अलग नाम होते हैं, 30 कल्पों के नाम होते हैं। जैसे वर्तमान में जो कल्प चल रहा है इसका नाम है श्वेत वराह कल्प। तो 30 टोटल 30 कल्प होते हैं, यही बार बार आते रहते हैं। तो भगवान एक बार नहीं, ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार कृष्ण अवतार होता है। उसके बाद फिर प्राकृतिक प्रलय हो जाती है। प्राकृतिक प्रलय के बाद फिर दोबारा ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, फिर नए ब्रह्मा। तब हनुमान जी, अगली बार हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे।